ये सब जो है ना सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आप बताएं, रात को हमको फ़ोन गया था तो हम कहीं और निकलने वाले थे, तो बोला कि सर आप आकर के मीटिंग दीजिए, एक सुल्तान जी करके हैं वहाँ पे मीटिंग देना है, सब महामंडल भाई हैं, है ना। तो हम बोले वो हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू को बीमारी है, क्या मुसलमान भाई को बीमारी नहीं है? क्या मुसलमान भाई को बीमारी है, हिंदू नहीं है? चलिए दिखाते हैं कितना आदमी बीमार है। सबका है कि नहीं? बीमारी किसी को नहीं छोड़ता है ना। तो इसी चीज़ को लेकर के आज आप लोगों के बीच में आए हैं और इसको जानकारी लीजिए। तो अभी आप लोगों के बीच में लालटू जी हैं, वो कैसे कैसे आए रिएक्शन में और क्यों इसको इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो कि आज की युवा है। मान लिया जाए कहीं कुछ रोजगार करता, कहीं कुछ करता, लेकिन इनको ये समाज सेवा सूझा है, तो क्यों सूझा, क्यों इसमें दिखा क्या दिखा इसको। तो उससे 2 मिनट सुनना चाहते हैं आप? ठीक है, तो लालटू जी से सुनिए और लालटू जी आपको बताएंगे, फिर हम आप लोग को बताएंगे। हैं लालटू जी, आप 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को, गुड मॉर्निंग। तो मेरा घर हुआ बनकट्टी से चल कर आए, ये सब सर लोग हैं ड्राइवर से। तो इसके बारे में हमें भी मालूम नहीं था। जैसे कि मेरे पापा का पथरी था, धारबाद से दिखाएँ, प्लस देवघर से दिखाएँ, मधुपुर से दिखाएँ, जड़ी बूटी का दिखाएँ, कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब जैसे कि कहीं से रिजल्ट नहीं आया, तब एक कैसे अनजान से मेरा गुरु मेंटर जो बता रहे थे, बोला कि उसका तो नाम वो पिंकी मैडम गुड्डू सर के लिए उसको लिए ताली होना चाहिए। तो बोला कि इस जो रिसोगेनेटी जो है ये चाय, तो बोला कि चाय आप लेके पिलाइए अपने पापा को, इसी से ठीक हो जाए। बोले कि इतना सारा दवाई खिलाएँ तो ठीक नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन जाके करना पड़ेगा। तो डॉक्टर के सलाह में चल, तो डॉक्टर का बात मानेंगे कि कोई विश्वास कीजिए कि चाय से ठीक हो जाएगा पथरी, आप लोग उसको विश्वास नहीं कीजिएगा। तो लोग बोले कि ठीक है दे दीजिएगा, अगर है तो। हम नहीं ले रहे थे, हम विश्वास नहीं कर रहे थे जरा से भी। अभी को चाय लिए, लगभग 3 महीने से ऊपर चला, फिर दूसरा चाय पिलाए, लगभग 3 महीना से पार हुआ। उसका पथरी जब दोबारा ऐसा हो गया था, लगता है मतलब अंतिम टाइम हो गया था, आज ना कल वो मर जाएगा, ऐसा दिख रहा था। ठीक है, तो 3 महीना के बाद उसका रिजल्ट आया, फिर से अल्ट्रासाउंड कराएँ, पथरी उसका सब खत्म। तो अभी चाय वो पी रहा है, अब वो बढ़िया मस्त है। और अभी नहीं बोलेगा, उसका 55 साल एज हो रहा है, अभी देखिएगा बोलिएगा 40 साल का एज है। तो ये चाय पीना चाहिए, हर घर में रहना चाहिए ना, सबका घर में। ठीक है, तो ये इसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है ना। और अभी आप पता कर सकते हैं इसका पिताजी को, इसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस रिएक्शन में सच्चाई, हाँ किडनी स्टोन में ठीक है ना। चलिए ठीक है। 3 पॉइंट का था, 4 पॉइंट का था। तो अब कार्यक्रम को ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग को 4-5 गांव जाना है ना। और थोड़ा थोड़ा हम लोग समय आप लोग के बीच में रखना चाहेंगे, तो बताना चाहते हैं। ज्ञानोडर्मा है, इसमें निकालिए तो। ठीक है लालटू जी, आप धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार, है ना। और हम देवघर से बिलोंग करते हैं, है ना। देवघर शारमा आप लोग जानते हैं, है ना। तो वहाँ से हम लोग आए हैं और जानने का क्या कारण है कि जैसे ये बताए वैसे किसी कोई भी नहीं जानता। आप भी जानते थे क्या? नहीं ना। तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन हाँ हमारे पास पैसे की कमी है ना, क्योंकि 2-2 लड़के वो स्पेशल फोर्स हैं, ये सब हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन पैसे की कमी नहीं रहने के कारण क्या बीमारी आ जाएगा घर में, तो पैसा वो कोई काम का है? जब आदमी नहीं रहेगा तो वो पैसा भोगने वाला कौन है? तो इसी तरह हमारी मैडम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, सटी का, है ना, और माइग्रेन, है ना, तरह तरह का प्रॉब्लम था। तो हम कहे कितना आदमी आया कितना नहीं आया, ये सब क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। लेकिन आज हम उनको जो है ना दिल से प्रणाम करते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ उसके बात में ऐसा जादू था, बोला कि ठीक है आप अगर ठीक हो जाइएगा तो इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा ना, कल यहाँ करेंगे। हम सोचे ठीक नहीं होंगे, क्या प्रचार प्रसार करेंगे, बोल देते हैं, अपना दिमाग लड़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में सच्चाई था और हमने जो जुबान से दे दिया तो दे दिया, है ना। जब किसी चीज़ की कमी नहीं है तो हम 10 आदमी का अगर भला करेंगे तो कौन सा हानि हो जाएगा, है ना। कथा कर भला तो हो भला, है ना। तो यही चीज़ को लेकर के आज हम गांव-गांव जा करके प्रचार कर रहे हैं।
तो ये प्रचार है क्या और ये चीज़ है क्या? जैसे अभी आप लोगों को बताया, अभी आप लोगों को बताया कि हम चाय पिए ठीक हो गया। चाय तो ये दुकान में भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, सब जगह, हर जगह मिल रहा है। आप लोग कितना चाय पी करके बूढ़ा हो गए, है ना? तो क्या कभी सुने हैं चाय से फायदा हुआ है? चाय से और उल्टा बीमारी, डॉक्टर बोलेगा सबसे पहले चाय बंद करो, क्या होता है कि नहीं? लेकिन फिर इस चाय पीने से इनका कैसे क्या हुआ, उसको जानना चाहिए, है ना? तो आज जो हम बीमार हो रहे हैं वो बीमारी का कारण है कि हमारा पेस्टिसाइड, है ना? ये पेस्टिसाइड है, और पेस्टिसाइड ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको हम लोग खाते हैं तो WHO द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि 10 से 15 ग्राम यूरिया आपके बॉडी में जमा हो रहा है, जहर, टॉक्सिक, समझ रहे हैं, है ना? वो जमा हो रहा है, और उसको जब आपके बॉडी में जमा हो रहा है तो वही आपका स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। कहीं हार्ट खराब हो रहा है, कहीं किडनी खराब हो रहा है, कहीं लीवर खराब हो रहा है, किसी को सटिका हो रहा है, कहीं को माइग्रेन हो रहा है, किसी को तरह तरह का चश्मा चढ़ रहा है। आजकल देखिए 9 वर्ष के बच्चे को भी चश्मा चढ़ रहा है कि नहीं? 35 वर्ष में मोटापा हो रहा है ना? तो इससे बचना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है ना? तो यही चीज़ को लेकर के आज आप लोगों के बीच में आए हैं। ये रोगों को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये DXN का वर्ल्ड मिशन है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सबों को स्वस्थ कर रहे हैं। आप कहिएगा कि स्वस्थ कर रहे हैं सर जी, ऐसा क्या चीज़ है जो स्वस्थ आप कर रहे हैं? तो इस स्वस्थ का नाम है उस गैनोडर्मा का, जिसको बोलते हैं माने जड़ी बूटी, है ना? जो आप लोग मोबाइल में अपना सर्च कर लीजिए, किंग ऑफ हर्ब, गूगल में, है ना? गूगल में सर्च कर लीजिए किंग ऑफ हर्ब, ये जड़ी बूटियों का राजा ओरिजिनल, ये फोटो में, ठीक है ना? और ये जड़ी बूटी का जो राजा है, तो आपके बॉडी में काम क्या करता है? ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं, ये दवा हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो दे रहे हैं आपको एक प्रकार का जैसे न्यूट्रिशन है, आपके शरीर के अंदर में कहीं भी वो टॉक्सिन जमा है उसको ये बाहर कर देता है, और ये सेल्यूलर है, ये सेल पर काम करता है, बॉडी का सेल पर काम करता है। जो आपके शरीर में कहीं भी बीमारी है, कहीं भी कचरा है, उसको ये निकाल करके और न्यू जनरेट करता है। ये इतना तगड़ा ये गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा के नाम से एक बार ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये गैनोडर्मा है, और ये गैनोडर्मा को जो है आप लोग कहिएगा कि सर जी आजकल जड़ी बूटी को बात कौन मानता है? तो जड़ी बूटी का आप बात नहीं मानिए, लेकिन अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, उसी के आधार पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि अपने मन से चलते हैं, उसी के पर चल रहे हैं। तो ये हदीस शरीफ एक ग्रंथ आता है आप लोगों का, ठीक है ना? हदीस शरीफ में तिरमिजी दोयम सफ़ा नंबर 27 में इसका जिक्र है, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, देखिए, ठीक है ना? ठीक है? अब कहिए, अब लोग नहीं मान रहा है, कह रहा कि ये सब ग्रंथ वाला बात जो है ये बॉडी पर क्या, आजकल इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर जो है उनके पास भी ये प्रोडक्ट गया, और वहाँ पर अम्बाला कैंसर रिसर्च सेंटर में इसको पास किया गया, अम्बाला कैंसर रिसर्च सेंटर, ठीक है? वहाँ पर इसको जांचा परखा, महावीर फुलवरिया हॉस्पिटल में भी इसको दिखाया गया, सब चलाया, और तब जा कर के ये आप लोगों के पास आया है। तो इसको उपयोग करना चाहिए कि नहीं? ये ऐसे हम बना लिए हैं और ले आए हैं आपके पास, है ना? तो यही गैनोडर्मा है। अब ये गैनोडर्मा का क्या किया है उपयोग? जैसे लोगों को चाय मना करते हैं, चाय नहीं पीजिए, लेकिन वो फिर भी चाय पीते हैं। गुटखा से इतना बीमारी है, नहीं खाइए, फिर भी गुटखा खाते हैं। तो उसी प्रकार चाय को जब नहीं मान रहे हैं तो चाय में ही वो गैनोडर्मा डाल दीजिए, कौन सा? जड़ी बूटी, है ना? अब ये जब डाल देता है तो इसका काम जो है सो बढ़ जाता है। चाय तो आपका रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरा आदत हो गया, चाय पीना ही है, तो पियो बढ़िया वाला चाय, है ना? और इसमें जो बीमारी है आपका गैस्ट्रिक, कब्जियत, एसिडिटी दूर होता है, भूख बढ़ाता है, लीवर को मजबूती करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ना? और 1 लीटर पानी में 16 गिलास, एक चुटकी डाल देने से 16 गिलास मौसमी जूस का काम करता है, जिससे आंखों का रोशनी वगैरह सब पावर बढ़ जाता है। और क्या है, जैसे कि आप लोग ये
हेलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कीजिए बाबा, बैठिए, आप लोग समझ जाइए, है ना। ए बच्चे लोग, आप लोग शांत रहना, चुपचाप रहो। ठीक है ना। तो ये ज्ञानोडर्मा का चाय आप अगर आप पीते हैं तो आपका लीवर को स्वस्थ रखता है और गैस के लिए तो रामबाण है। अगर किसी को गैस है तो इस चाय का इस्तेमाल करके देखिए कि क्या पावर है इस चाय में, है ना। और दूसरी बात कहिएगा, चाय से ही गैस से ही अनेक तरह का बीमारियां का रास्ता खुलता है। गैस से आपको अल्सर होगा, अल्सर से बहुत बड़ा बीमारी कैंसर तक हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको ठीक पहले ही कर दीजिए। और क्या है, इसको आप तरह तरह का जैसे भूख बढ़ाता है ना। और पीएच बैलेंस, आपका बीपी अगर हाई होता है, लो होता है, तो इसको ये मेंटेन करता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ा देगा कि आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होने देगा। और रही बात जैसे कुर्थी, कुर्थी जान रहे हैं आप लोग, कुर्थी का पानी पहले पीता था तो पथरी गलता था, है ना। तो उसी तरह ये इनका पापा का जो पथरी था, वो इसका चाय का पानी इस तरह आप सेवन करेंगे सुबह सुबह या दिन भर, जब जब प्यास लगे तो आप उसको जो है सो आपको पथरी गला देगा, ठीक है ना। तो चाय के बारे में समझ गए सर आप लोग, है ना। ठीक, नेक्स्ट हम, हाँ नेक्स्ट हम, हाँ और ये है कम्बुजा। ये एक ऐसा चीज़ है जो जैसे दही है, जठराग्नि को जगाता है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम को, लीवर जॉन्डिस, उसमें आपको ये काम आता है। और जठराग्नि को जगाता है, पेट के लीवर में जो जठराग्नि होता है उसको ये जगा लेगा तो आपको भूख लगने लग जाएगा। जो बच्चा खाता पीता नहीं है, वो नहीं होता, इसको आप दे दीजिए 1 बोतल, पूरा पिला दीजिए, उसका डिटॉक्स भी हो जाएगा, बॉडी का ऑब्जर्व कर लेगा। और सूजन जैसे लीवर उवर में सूजन वूजन है तो वो सब भी गड़बड़ करेगा। आर्थराइटिस, घुटना प्रॉब्लम, वो सब भी दूर करता है। मोटापा, कब्ज, गैस, इसमें ये काम करता है। और एनर्जी, मतलब 3 बोतल सलाइन का काम करता है, ये सिर्फ 1 बोतल पी लेते हैं, ठीक है ना, इतनी एनर्जी है। अब रही बात, एक पेस्ट है जो दांतों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बहुत तरह का भयानक प्रॉब्लम, जैसे दांत का सड़ना, मुंह से बदबू आना, बगल में बैठा हुआ है तो आपको लगेगा खराब, तो उसमें आप ये दे सकते हैं, है ना। और कट जाए, छील जाए, वहाँ भी लगाइए। बिच्छा बिछोती गिरनी काट दिया, तुरंत इसको लगा दीजिए, तुरंत एकदम इसको तुरंत वो जहर खत्म, है ना। और ये एक तरह से क्या कहते हैं, मिनी डॉक्टर है, घर पे आपको रहेगा, जैसे सर दर्द होता है तो वहाँ भी लगा दीजिए। और मुंह के लिए तो ये रामबाण है, दांतों को ठंडा गर्म लगता है, उसमें ये काम आता है, ठीक है। उसी तरह अश्वगंधा का तो नाम आप सुने ही होंगे, ये आपको शक्ति प्रदान करता है, अश्वगंधा, है ना। और दूसरा है एक ये सौंफ, जो सौंफ है, जो आपको कील, मुहासा, दाग धब्बा, छाई जिसका है, पिंपल, है ना, उसको ये दूर करता है बड़ी आसानी से। और इसमें TFN 76% है, टोटल फैटी मैटर है 76%, है ना। और 76% होने की वजह से आपका फेस नेचुरल और कोई नुकसान नहीं। और इस तरह का मार्केट में साबुन आप लेने जाइएगा तो आप लोग पहले लक्स, डाइव, ये सब जानते हैं, 100-150 का साबुन, लेकिन 1000 का साबुन आता है। लेकिन ये साबुन आपको अभी कंपनी 155 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी है ये एस्प्रोलिना, ये तो गजब का चीज़ है, जिसको ब्लड नहीं है, महिलाओं को चिड़चिड़ापन है ना। और आँखों का शुष्क मैंने दिखाई कम देता है, धुंधलापन देता है ना। तो ये 46 प्रकार का पोषक तत्व है, जो आप अगर खाते हैं या प्रेग्नेंट महिला को देते हैं तो उसका ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी भी उसका जो डिलीवरी है वो सीजर से नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, ठीक है ना। और शुगर वाले को पैनक्रियाज, जिसका शुगर है, अगर उसको देते हैं तो उसका पैनक्रियाज में सुधार आएगा, है ना, पैनक्रियाज में सुधार आएगा। और कहिएगा शुगर वाले व्यक्ति को पैनक्रियाज सुधार लाता है और शरीर में इतना हेल्थ बढ़ाता है, जो कुछ कहने की बात नहीं। खाने पीने के लिए नमक रोटी खा लीजिए, लेकिन अगर 2 गोली इसको खा लेते हैं तो कम से कम आपका 56 प्रकार का पोषक तत्व आपके बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। इसका नाम है एस्प्रोलिन। और ये हेल्दी बोन्स है, जो हड्डियों के लिए है, जिसका आर्थराइटिस प्रॉब्लम होता है